हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये प्रभु की सुबह है। आमीन। देखो, प्रभु ने बड़े अनुग्रह और आशीष को हमें दिया है। हमारे शहर में बहुत तेज ठंड है। राजस्थान बहुत तेज गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि राजस्थान में सर्दी भी बहुत तेज पड़ती है, यहाँ तक कि बर्फ भी जम जाती है राजस्थान में। हाँ, सच है, गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। एनीवे, बीते दिनों हमने काफ़ी मेहनत की और कई सारे काम किए। प्रभु के सेवक, प्रभु के लोग मिल गए, साथ मिल गए, और जो भी पैसा इकट्ठा हुआ हमने बहुत से लोगों को कंबल बांटे, गर्म कपड़े बांटे, टोपियाँ बांटी एंड ये मोजे बांटे, जो पॉसिबल हुआ। मैं स्टूडियो में हूँ, थोड़ा सा चल जाता है, लेकिन बाहर बर्दाश्त नहीं होता। एनीवे, प्रभु की स्तुति हो। और आगे अभी हम जो है शमूएल की पुस्तक पढ़ रहे थे, पहला शमूएल, अब दूसरा शमूएल शुरुआत हो रही है। शमूएल की जो पुस्तक है, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज हैं, जो आपके और मेरे विश्वास को और हमारी ज्ञान को बढ़ाता है, ताकि हम नए नियम को अच्छी रीति से समझ सकें। इसलिए आज दूसरा शमूएल शुरुआत करेंगे, और दूसरे शमूएल में भी हम जो है इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका को देखेंगे जो इस पुस्तक का है। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। जब अगर हम बुक का सारांश समझ जाएं तो आसानी होगी उस बुक को समझने में। जितनों ने पहले ये पुस्तक पढ़ी है, अब जब वो दोबारा मेरे साथ एक एक अध्याय रोज पढ़ेंगे तो उन्हें ये समझने में और आसानी होगी। प्रभु का आत्मा में बुद्धि और ज्ञान दे, हम सीखे। तो शुरुआत करते हैं। शमूएल की दूसरी पुस्तक शमूएल की पहली पुस्तक का शेष भाग है। यह राजा के रूप में दाऊद के शासनकाल अर्थात पहले दक्षिण में यहूदा पर राज्य और तब उत्तर में इज़राइल सहित संपूर्ण जाति पर राज्य का इतिहास है। उत्तर और दक्षिण दोनों जगह राज्य का इतिहास, तो मतलब हाफ ऑफ द बुक द फर्स्ट शमूएल एंड द हाफ ऑफ द बुक द सेकंड शमूएल, इसमें इतिहास है। और इतिहास पर हम बात करें, बिना इतिहास के हमें कुछ पता नहीं चलता। भले ही आपने मैंने बहुत कोशिश की हो इतिहास से भागने की, लेकिन इतिहास तो हमारा हिस्सा है, हम उससे भाग नहीं सकते। अगर आपको वाकई में परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना है तो आपको इतिहास समझना होगा। मुझे पसंद नहीं था, आज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब इतिहास पता होता है तो पता है वर्तमान में बड़ा मजा और आनंद आ जाता है। क्योंकि अब मैं इसके बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि आपको ये नहीं पता कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्यों मरा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो वस्तु या वो कारण या वो बात वो किस वजह से हुई। यीशु आपके और मेरे लिए हमारे पापों के कारण मरा, लेकिन ये पाप आया कहां से, पाप की उत्पत्ति कहां से हुई। ये उत्पत्ति का जो अगर आप जो है जानकारी लेना चाहें तो केवल उत्पत्ति की पुस्तक यानी कि पुराने नियम की पहली पुस्तक में मिलेगा। अगर वो इतिहास नहीं पता तो। यदि मैं बात करूं अपने रिश्तेदारों की, मतलब आपकी और हमारे रिश्तेदारों की या हमारे पूर्वजों की या भारत की, इतिहास अगर नहीं पता तो क्या। बहुत सारे लोगों को आपने बहुत कुछ बोलते सुना होगा, लेकिन उनकी बात जब अधूरी रह जाती है या वो आगे कुछ बोल नहीं पाते जब उनसे इतिहास के बारे में पूछ लिया जाए कि ये बात का कारण क्या था, किस वजह से हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने जैसा पढ़ा, ये शमूएल की पुस्तक है, दूसरा शमूएल और उसका दूसरा भाग, और जो उत्तर और दक्षिण के राज्य के बारे में ये लिखा। ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये है पेज नंबर 369 BSI बाइबल यानी बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल, और उसमें जो भूमिका पढ़ रहा हूँ अध्याय 1 से पहले इस प्रकार से लिखा है। यह इस बात का सजीव चित्रण करता है कि दाऊद को अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए देश के भीतरी और बाहरी शत्रुओं को किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। उसको देश के भीतरी और बाहरी शत्रुओं के साथ संघर्ष करना पड़ा। दाऊद को अनजाने में ही, न जाने में। कई बार लोग कहते हैं कि मैं विश्वास में आया और आज जो है मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे कारण हो गए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत विचलित हूं और ऐसी बातें मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हैं। कई सारे लोग ऐसी बातें कहते हैं जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक तो है, लेकिन हर बात के पीछे एक उद्देश्य है। दाऊद राजा तो बना, मतलब उसका अभिषेक तो हुआ, लेकिन अभिषेक के बाद उसने बहुत सारे दुख उठाए। क्या शाऊल ने यह सब कुछ उठाया? नहीं, शाऊल बस सीधा गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन यहां पर दाऊद को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ा, और क्यों, क्या, किस लिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। दाऊद को परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखने वाले और उसकी उपास करने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, और जो लोगों की
स्वामी भक्ति प्राप्त करने में सफल रहा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी उसका चित्रण किया गया है जो अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी निष्ठुर बन जाता और भयंकर पाप तक करने को तैयार रहता है, परंतु जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नातान के माध्यम से उसका सामना अपने पाप से होता है तो वह अपराध स्वीकार कर लेता और परमेश्वर द्वारा दिए गए दंड को सहन के लिए तैयार हो जाता है। यह सच है। पहला शमूएल में हमने देखा कि दाऊद का एक मजबूत चित्रण, ऐसा स्वभाव, ऐसा मजबूत जो वचन में और उसकी आज्ञा में और सब बातों में मजबूत रहा। राइट, दैट वाज द फर्स्ट शमूएल, और उसने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह माना। लेकिन ये दूसरे भाग में यानी कि दूसरे शमूएल की पुस्तक में हम जब देखेंगे, यहाँ पर दाऊद की गलतियां भी नजर आई, और वो ऐसी गलतियां जो पाप करने, खासतौर से व्यभिचार। आप जानते हैं दाऊद ने व्यभिचार किया। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिसमें ना चाहते हुए भी लोग पड़ते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत बड़े बड़े कठोर कानून हैं और बहुत सारे देशों में कठोर कानून है। लोगों को तुरंत जान से मार दिया जाता है अगर वो उसमें दोषी पाए जाएं। इतने कठोर कानून होने के बावजूद भी व्यभिचार क्यों? व्यभिचार क्यों? शरीर की ये अभिलाषा हमारे शरीर की इच्छाओं पर और हमारे जो है सोच समझ के जो सामर्थ्य को ऊपर इतनी प्रबल हो जाती है कि हम उस पाप को करने से पहले कुछ नहीं सोचते। हाँ, ये मैं हम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इसे गंभीरता से समझें। देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमें मालूम है पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी लोग ये करते हैं। इससे पहले कि ये सब बात, अभी बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, दे आर ऑलरेडी इन दिस सिन, वो है इस सिन में। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। राइट, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं कह रहा हूँ प्रभु के आत्मा से मुझे मालूम है कि आप ये कर रहे हैं, और कुछ भी नाम ले लिया। देखो, कई बार में ये सही है, पवित्र आत्मा कई बार प्रेरित करता है और कई बार ये दिखावा भी होता है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसा कुछ है तो उसे परखो वचन के अनुसार, उसके फलों से। बहरहाल आपको बस मुझे ये देखना है, ये समझना है कि दाऊद के सामने जब ये घटना हुई थी तो दाऊद ने वो गलती तो की, लेकिन उसने स्वीकार किया। अब इसीलिए पाप करें कि हम बार बार स्वीकार करते जाएं, वो नए नियम में बात हम पहले कर चुके हैं और उस पर करेंगे। सो शमूएल की पुस्तक, उसका दूसरा भाग आज से शुरुआत है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। एट लास्ट दाऊद के जीवन की उपलब्धियों ने इजराइल के लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। आमीन, दैट्स ब्यूटीफुल वन। बाद के दिनों में राष्ट्रीय विपत्ति के समय जब भी वे किसी अन्य राजा की लालसा करते थे तो वे उसे दाऊद के पुत्र के रूप में ही देखते थे, अर्थात दाऊद का एक वंशज जो उसके समान होगा। और इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करनी है, करेंगे। आने वाली पुस्तकें जो होंगी इसके बाद बहुत मजेदार, बहुत सारे किस्सों के साथ, कहानियों के साथ, ऐसी कहानियां जो हमें प्रेरित करती हैं। यह कहानी शब्द को लेकर किसी ने मुझे मैसेज किया था, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। कहानी का अर्थ ये नहीं होता कि वो जो है सिर्फ मनगढ़ंत हो। कहानी शब्द का अर्थ होता है कही गई बात जो पुराने समय में बीत गई। राइट, अब इट्स ट्रू और फॉल हम कहते हैं कि अलग अलग तरह से शब्दों में, तो इस शब्दों के अर्थ को समझिए। राइट, अगर आपको नहीं समझ में आता ओके, कोई बात नहीं है, बट यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। सो इसीलिए बाइबल जो है ये आपको सच बताने वाली है। आमीन। अगर आप लगातार संगति कर रहे हैं तो बड़े आनंद पाएंगे। प्रभु की स्तुति करते जाइए। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा आपके साथ। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।